कई बार पढ़ाई लिखाई और नौकरी के चक्कर में हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है। कश्मीर के रहने वाले फयाज अहमद डार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले पढ़ने और फिर बाद में नौकरी के सिलसिले में वे देश के दूसरे राज्यों और विदेश में रहे, लेकिन अपनी मिट्टी से वे ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाए और कश्मीर वापस आकर पहले इको विलेज की शुरुआत की। 2010 में जब फयाज अहमद डार कश्मीर वापस आए तो उनके पास केवल एक ही मकसद था। वे अपनी जगह और वहां के लोगों के लिए काम करना चाहते थे। वे कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहते थे। फयाज का जन्म और पालन पोषण सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में हुआ। उन्हें अपनी जड़ों और परवरिश पर हमेशा से बहुत गर्व था। स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई और नौकरी के कारण उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। हालांकि उससे उन्हें विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बारे में जानने का अच्छा मौका मिला, लेकिन उनके मन के एक कोने में कश्मीर हमेशा से धड़कता रहा। अपनी जगह और लोगों के प्रति उनका प्यार इतना गहरा था कि वे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाए और कश्मीर वापस आ गए। वापस लौटने के बाद उन्होंने गांदरबल जिले में साग नाम के एक इको विलेज का निर्माण किया। 2016 में खोला गया ये कश्मीर का पहला और एकमात्र इकोलॉजिकल सस्टेनेबल विलेज है। सिंध नदी के किनारे बनाया गया साग इको विलेज कश्मीर की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को बचाने और बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल है। साथ साथ ये सस्टेनेबल जीवन के महत्व को भी बताता है। करीब 1.5 एकड़ में फैले इस इको विलेज में रहने के लिए सुंदर मिट्टी के घर हैं। यहाँ एक ऑर्गेनिक खेत भी है। खेत में उगाई जाने वाली ताज़ी फसल का इस्तेमाल यहाँ की रसोई में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट का पालन किया जाता है, यानी कोई भी चीज़ कचरे में नहीं जाती है। इससे सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। यहाँ आने वाले मेहमानों के मनोरंजन का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा साग में छात्रों के लिए रेजिडेंशियल और एजुकेशनल कैंप, वर्कशॉप और ट्रेनिंग की भी सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जगह बनाने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कंसल्टेशन सर्विस भी दी जाती है। फयाज डार बताते हैं, साग इको विलेज में केवल सस्टेनेबल मनोरंजन की जगह बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ियों, विशेष रूप से कश्मीर की युवा पीढ़ियों को ऐसी व्यवस्था में ढालने का एक प्रयास है जिससे उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास हो और साथ ही बेहतर जीवन जीने की दिशा में उनका मार्गदर्शन हो सके। फयाज बताते हैं कि उन्हें अनेक संस्कृतियों और लोगों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। उन्होंने बताया, मैंने विभिन्न क्षेत्रों में 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। काम के सिलसिले में काफ़ी यात्रा भी की। मेरी यात्रा ने मुझे विभिन्न संस्कृतियों को समझने में मदद की और उन अनुभवों ने मुझे अपनी जगह और जन्मभूमि के लिए कुछ करने की आवश्यकता का एहसास कराया। फयाज ने होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में एक असिस्टेंट के रूप में काम करने से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई सेक्टर में काम किया, खुद को अपडेट किया और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर बन गए। वे बताते हैं कि 2009 में उन्होंने अपनी दिल्ली की नौकरी को अलविदा कह दिया और यूएस के एक कोर्स में दाखिला लिया। बाद में वे यूएस से कश्मीर वापस लौट आए। वे कहते हैं, मेरी जीवन यात्रा ने मुझे ये समझने में मदद की कि कश्मीर में पालन पोषण किस स्थिति में होता है और कैसे हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा के कारण कई क्रिएटिव चीजें छोड़ देते हैं। फयाज कहते हैं कि उन्होंने यहाँ वापस लौटकर युवा लोगों के साथ काम करने का फैसला किया ताकि उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। फयाज ने मूल सस्टेनेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर नाम के एक गैर लाभकारी पहल के साथ शुरुआत की, जहां उन्होंने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ कोलैबोरेट किया और युवाओं की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हुए कई पार्टिसिपेटरी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया। कश्मीरी संस्कृति और विरासत का सही सार प्रस्तुत करने वाले इको फ्रेंडली बिजनेस को शुरू करने में फयाज को करीब 3 साल का समय लगा। उन्होंने इसे खोलने के लिए अपनी बचत और अपने दोस्तों और परिवार से उधार लिए। शुरुआत में उन्होंने करीब 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। साग में अब एक इको कल्चरल मनोरंजक और एजुकेशनल फॉर्म और कैंपिंग सुविधा है। फयाज बताते हैं कि पुराने समय की तरह ही यहाँ मिट्टी के घर और कॉटेज बनाए गए हैं और इन घरों में लकड़ी और बेंत का उपयोग करके सजावट की गई है। इसके अलावा यहाँ खाना परोसने के लिए जितने भी बर्तन इस्तेमाल होते हैं वह भी मिट्टी के ही हैं।
फयाज बताते हैं, निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को स्थानीय रूप से सोर्स किया गया है और यहाँ तक कि यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाला फर्नीचर भी स्थानीय लकड़ी का उपयोग करके कारीगरों द्वारा बनाया गया है। व्यक्तिगत रूप से छुट्टियां मनाने और मनोरंजन के लिए एक जगह के अलावा साग में कई तरह के इवेंट, रिट्रीट, सोशल गैदरिंग, सैर ट्रैक, वर्कशॉप, इको थेरेपी, आर्ट थेरेपी और मड थेरेपी सेशन भी होते हैं। यहाँ कश्मीर और बाहर से आए लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन, वर्क, डेवलपमेंट एंड लीडरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंसल्टिंग प्रोग्राम कराने की सुविधा भी है। अपने करियर की चिंता आप छोड़िए अब कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।